हेलो स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी मेंस की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं। ठीक है, 68th का पेपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी 69th का पेपर हमारा ऑनगोइंग है। तो आप लोग 68th का पेपर भी ज़रूर देख लीजिएगा, और क्योंकि हमने बहुत सारे जो टॉपिक हैं उसको डिटेल से वहाँ डिस्कस किया है ज्योग्राफी के, और 69th में भी हम लोग यही कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पेपर देखने के बाद आपको और भी कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल में इतना मोर देन इनफ होगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैं बीडीओ के तौर पर भी कार्य कर चुकी हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन तक हमने कल कर लिया था, आज हम लोग 59 से करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। इंडोनेशिया के इन 4 द्वीपों में से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मगर हम लोग इंडोनेशिया के बारे में देखते हैं कि ये देश कहाँ पे लाई करता है। तो ये देश जो है ना, एशिया का ही पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। साउथ ईस्ट एशिया में टोटल 10 देश हैं जिनको आसियान कहा जाता है। ठीक है, आसियान ग्रुप्स। तो उसमें एक देश इंडोनेशिया भी है। जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये पूरा इंडोनेशिया है। तो पूरा आप देख रहे होंगे सब टापू ही है। पपुआ, सीराम, सेलेब्स, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, ठीक है, सुम्बावा, तिमोर लेस्ते, सब टापू ही है और ये पूरा इंडोनेशिया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, मतलब ऐसा मतलब देश जिसमें बहुत सारे द्वीप हैं, तो वो देश क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, द्वीप समूह, द्वीपों का समूह। तो सबसे ज़्यादा द्वीपों का समूह कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। ठीक है, जैसे इंडिया के तो 2 ही हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप में भी 36 द्वीप है, मगर इंडोनेशिया में बहुत सारा द्वीप है। ठीक है, तो इंडोनेशिया जो है वो लार्जेस्ट द्वीप समूह है। और अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। एक मिनट देखा, ये देखो यहाँ पे है ग्रीनलैंड, यहाँ पे है ना, कनाडा के ऊपर में है ग्रीनलैंड, और ये डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड अपने में कोई देश नहीं है, डेनमार्क का ही ये टेरिटरी है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया का, और इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। और अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडोनेशिया में जो 4 द्वीप उन्होंने बताए हैं उसमें से कौन सबसे बड़ा है। तो देखिए, ऐसे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है पपुआ, इसका पूरा नाम है पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो पपुआ न्यू गिनी जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है, मगर आपके ऑप्शन में पपुआ है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ ऑप्शन में है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और सुलावेसी, है ना। क्या क्या है ऑप्शन में, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो द्वीप और सुलावेसी द्वीप। देख करके आपको लगेगा ये तो छोटा है, जावा और सुलावेसी भी छोटा ही है। अब इन दोनों में सुमात्रा बड़ा है या बोर्नियो बड़ा है, तो बोर्नियो द्वीप जो है वो बड़ा है। पपुआ न्यू गिनी 1 नंबर पे आता है, और इसके बाद 2 नंबर पे बोर्नियो ही आता है, और 3 नंबर पे सुमात्रा आता है। तो इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, बोर्नियो द्वीप जो है वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, बोर्नियो द्वीप। और इंडिया से बोलेगा कि अगर इंडिया से पास में कौन सा है, तो सुमात्रा। ठीक है, इंडिया से कौन सा पास में, इधर इंडिया पड़ेगा ना, तो इंडिया के पास में है सुमात्रा द्वीप। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ सोवरेन कंट्री। यानी इन 4 कॉन्टिनेंट्स में से, महाद्वीप में से, महादेश, किसमें सबसे कम लोएस्ट नंबर ऑफ सोवरेन कंट्री है। सोवरेन कंट्री माने देश, किस महादेश में सबसे कम देश है। अब जैसे मान लो सबसे पहला ऑप्शन है आपका यूरोप महादेश, तो ये है आपका यूरोप महादेश। यूरोप महादेश में कितना सारा देश है, बहुत सारा देश है। ठीक है, जैसे यूके है, आयरलैंड है, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, बहुत सारा देश है। ठीक है, टर्की, ग्रीस, छोटा छोटा देख रहे हो इतना सारा, ये सब छोटा छोटा देश सब भी यहाँ पे है।
तो फिर यूरोप तो आपका आंसर है नहीं, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे देश हैं। फिर आपका अगला जो ऑप्शन है यूरोप के बाद वो है एशिया। एशिया महादेश में भी बहुत सारे देश हैं। इंडिया एशिया का ही पार्ट है, और एशिया जो है वो सबसे बड़ा टोटल कितने महादेश है? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, और एशिया सबसे बड़ा है। तो एशिया में भी बहुत सारा देश है, देख सकते हो यहाँ पे। सबसे बड़ा बड़ा तो यही सब, रशिया एशिया का पार्ट नहीं है, रशिया जो है वो यूरोप का पार्ट है। रशिया इतना दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, इतना दूर तक। फिर इसको यूरोप का क्यों बोलते हैं? इसका ज़्यादा हिस्सा तो एशिया में है, क्योंकि इसकी राजधानी जो है ना मॉस्को, वो यहाँ पे है यूरोप में, समझे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रशिया यूरोप का पार्ट है, राजधानी जहाँ है वही मानते हैं, मगर इसका बड़ा हिस्सा एशिया में ही है रशिया का। तो यहाँ देख लो कितने सारे देश हैं, रशिया, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, मतलब भरा हुआ है, बहुत सारा देश है। तो ये भी जो है आंसर आपका नहीं है, यहाँ भी बहुत सारा देश है। फिर नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये रहा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत सारे देश हैं। बहुत लोग को लगता होगा, बहुत लोग इसका आंसर नॉर्थ अमेरिका ही मार देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि नॉर्थ अमेरिका में 3 ही देश है, कनाडा, यूएस और मैक्सिको, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो सेंट्रल अमेरिका में जितने देश हैं वो भी नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। और सेंट्रल अमेरिका में बहुत सारा देश है, जैसे पनामा, निकारागुआ, कोस्टा रिका, होंडुरास, बहुत सारा देश है यहाँ पे। फिर कैरेबियन जो यहाँ पे है, कैरेबियन आइलैंड्स कहते हैं कैरेबियन सी में, यहाँ भी बहुत सारा देश है, जैसे क्यूबा, हैती, वेस्ट इंडीज़, बहुत सारा देश है यहाँ पे कैरेबियंस में भी, टापू जैसा छोटे छोटे छोटे, और इसमें भी बहुत सारा देश है यहाँ पे छोटा छोटा। और यहाँ 3 देश मेन हुआ, तो जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ भी बहुत सारे देश हैं। तो आपका आंसर क्या है? साउथ अमेरिका, क्योंकि साउथ अमेरिका में सबसे कम 12, केवल 12 देश हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है। ब्राज़ील यहाँ का सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिका का। उसके बाद और देख लो, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली। चिली देखो, चिली एकदम मिर्ची की तरह है, पतला सा ऐसे करके, है ना। तो चिली, चिली के बाद और कौन कौन हो गया? इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, सूरीनाम और फ्रेंच गियाना, ठीक है। इतना ही देश यहाँ पे है, जिसमें सबसे बड़ा तो आपका ब्राज़ील है। और देखो ब्राज़ील लगभग सबको टच करता है, जैसे फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, गियाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, है ना, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। ब्राज़ील सिर्फ 2 देश को टच नहीं करता है, वो है चिली, चिली को टच नहीं कर रहा है, और दूसरा है इक्वाडोर। इन दोनों को बस ब्राज़ील टच नहीं कर रहा है, बाकी सबको टच कर रहा है ना। और दुनिया का सबसे ऊंचा जो क्या कहते हैं झरना है ना, वो यहीं पर है नॉर्थ अमेरिका में, वेनेजुएला में है, उसका नाम है एंजल फॉल, एंजल्स फॉल, ठीक है। सबसे ऊंचा झरना वो यहीं है वेनेजुएला में। और दुनिया में जो सबसे बड़ी नदी है, क्या नाम है उसका? अमेजॉन, वो भी यहीं पर है, ठीक है, यहीं पर। जब सबसे बड़ा हिस्सा उसका ब्राज़ील में है, अमेजॉन रिवर का, और यहीं पर क्या है? अमेजॉन जंगल, इस नदी के आसपास पूरा अमेजॉन जंगल, ठीक है। आप लोग कमेंट में ब्राज़ील की राजधानी बताना क्या है। तो आंसर आपका क्या हो गया? ये साउथ अमेरिका, सबसे कम जो देश है वो कहाँ है? साउथ अमेरिका में। लेकिन यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछता कि सबसे ज़्यादा देश किस में है, तो हमने डिस्कस किया जैसे एशिया में बहुत सारा देश है, यूरोप में भी बहुत सारा देश है, मगर सबसे ज़्यादा देश किस में है? तो सबसे ज़्यादा देश है यहाँ, यह है अफ्रीका का मैप, और सबसे ज़्यादा देश जो है वो अफ्रीका में है, ठीक है। 54 देश है अफ्रीका में, ठीक है, 54 देश है, बहुत सारा देश है अफ्रीका में। जितना रेड डॉट्स दिख रहे हैं ये सब है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए नहीं कहते कि यहाँ के लोग काले हैं, बल्कि इसीलिए कहते हैं कि यहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं। अभी भी लोग, आप लोग सुने होंगे कि मिट्टी की रोटी बना के खाते हैं। गरीबी एकदम भयानक फैला हुआ है, गरीबी, बीमारी, मलेरिया, डेंगू, हर तरह का जो बीमारी है वो यहाँ ज़्यादा ऑरिजिनेट होता है, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स पे है। अफ्रीका ऐसा महादेश है जहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर
और जो है आपका 23 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों रेखा गुजरता है इसी महादेश से, अफ्रीका महादेश से तीनों गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया ना, इसका आंसर आपका है साउथ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ रेलवे जोन्स इन इंडिया। हम लोग ऑलरेडी रेलवे जोन डिटेल में पढ़ चुके हैं, 68 के पेपर में भी रेलवे जोन से संबंधित क्वेश्चन था, तभी हम लोग पूरा रेलवे जोन पढ़ लिए थे। तो आप लोग जो नहीं पढ़े हैं वो वहाँ जाके पढ़ लीजिए, और जो पढ़े हैं वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इंडिया में टोटल रेलवे जोन कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इन चारों में से किसको जीआई टैग नहीं मिला है। देखो जीआई टैग पहले होता क्या है, जीआई टैग मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है तिरुपति लड्डू, तो सरकार ने क्या किया कि इस लड्डू पे एक टैग दे दिया, वो टैग है जीआई टैग। मतलब कि अब जैसे अब मान लीजिए कि बिहार में कहीं पे भी कोई तिरुपति लड्डू, कोई भी लड्डू बना देगा और कहेगा कि ये तिरुपति लड्डू है, उसका तिरुपति लड्डू नाम से उसको बेचेगा, तो उसको जेल हो सकता है, फाइन हो सकता है। समझ में आया, क्योंकि ये लड्डू को मिल गया है जीआई टैग, और ये लड्डू केवल वहीं पर मिलेगा, कहाँ, तिरुपति में, जहाँ का ज्योग्राफिकल टैग मिला है वहीं पे केवल मिलेगा। अब है कि पटना में तो लोग कहते हैं कि तिरुपति लड्डू मिलता है, तो वो लड्डू यहाँ से मंगाया जाएगा। ठीक है, वो ये लड्डू यहीं से मंगाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि पटना में उसको बनाया जाएगा अल्टर करके कुछ करके फिर कहेगा कि ये तिरुपति लड्डू है, नहीं। समझ में आया। उसी तरह से कश्मीर का सैफरॉन, सैफरॉन जैसे मधुबनी पेंटिंग, बिहार में मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी तुम बना दो और कहो कि ये मधुबनी पेंटिंग है, तो तुमको जो है फिर वो हो जाएगा, पेनाल्टी लग सकता है। ठीक है, ये शुरू हुआ था 1999 से, कॉपीराइट जो होता है ना उसको रोकने के लिए। ठीक है, लोग जो एक दूसरे की कॉपी करते रहते हैं। अभी ये क्वेश्चन है कि ये जब इसमें से किसको जीआई टैग नहीं मिला है, तो कश्मीर का सैफरॉन, कश्मीर का केसर, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, कश्मीर में ही केसर मिलता है। और आप लोग को बताए थे कि कश्मीर में एक मिट्टी है जिसका नाम है करेवा। ठीक है, करेवा डिपॉजिट, केवल यहीं पर केसर जो है वो उगता है, केसर के लिए बहुत बेस्ट है करेवा डिपॉजिट। दूसरा है अलीगढ़ का ताला, तीसरा है तंजावुर पेंटिंग। ठीक है, तंजावुर पेंटिंग तमिलनाडु, और चौथा है तिरुपति लड्डू। वैसे तो इन चारों को जीआई टैग मिला हुआ है, पर क्वेश्चन है कि इसमें से किसको नहीं मिला। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तक अलीगढ़ के ताला को जीआई टैग नहीं मिला था, केवल ये ताला जो है ना ये अप्लाई किया था जीआई टैग के लिए, इसको मिला नहीं था, बाद में मिल गया है। तो इन चारों को ही मिल चुका है। ठीक है, इसीलिए इसमें भी फिलहाल कोई आंसर नहीं होगा। हम लोग आगे चलते हैं। आगे है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन जो है ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट सिग्निफिकेंट इन बिहार स्टेट। अब देखो बिहार स्पेशल क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का। इन चारों में से कौन सा ट्राइब बिहार में उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब है बिहार में है ट्राइब पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। देखो दिमाग लगाओगे ना तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, थोड़ा सा सोचना है आपको दिमाग से। नाम देखो क्या क्या लिखा है। आप लोग स्कूल जाते होंगे तो आपके साथ कुछ जो है पढ़ते भी होंगे बच्चे, जनजाति बच्चे, तो आप वो भी सोच सकते हो, जैसे मुंडा। ठीक है, मुंडा, मुंडा जैसे बिरसा मुंडा, अर्जुन मुंडा जो झारखंड के वो थे, सीएम थे। तो मुंडा जो है ये झारखंड में है, और झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है, तो बिहार में भी ये जनजाति रहती होगी, कुछ लोग रहते होंगे। ठीक है, तो मुंडा सिग्निफिकेंट है। क्वेश्चन क्या करे, नॉट सिग्निफिकेंट, मुंडा बिहार में सिग्निफिकेंट है। दूसरा ऑप्शन है उरांव, बहुत लोग होते हैं उरांव। ठीक है, बिहार में भी बहुत सारे उरांव हैं। और तीसरा है गोंड। देखो तुम लोग को बार बार पढ़ाए थे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति मिलती है, और वहाँ पे जो इंडिया का जो 1 नंबर पे जनजाति है वो है भील,
सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है और लार्जेस्ट ट्राइब है। और सेकेंड नंबर पे है गोंड, और ये सब कहाँ, मध्य प्रदेश के आसपास है, तो फिर तो बिहार में है नहीं। और तीसरा है संथाल। संथाली मूवमेंट बीपीएससी में पढ़ते हैं, तो ये दोनों तो बीपीएससी में पढ़ते हैं, मुंडा रिवॉल्ट और संथाली मूवमेंट क्यों पढ़ते हैं, बिहार का होगा तब ना पढ़ते हैं। तो इसी कारण से ये दोनों तो आपका ऑप्शन आंसर जो है वो नहीं है। बाकी इन दोनों में कंफ्यूज क्यों होना है, उरांव ज़्यादा आप लोग सुनते होंगे अपने आसपास दोस्तों में, उरांव ज़्यादा होते हैं, गोंड कम होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, गोंड। इसके बाद नहीं, थोड़ा सा देख लो बिहार में कौन कौन सा जाति जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, इन बिहार द मेजर एसटी इंक्लूड संथाल, उरांव, मुंडा, भूमिज, खैरिया, लोहरा जनजाति, जरूर याद करना, लोहरा एंड महाली, ठीक है। दीज ट्राइब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस, अलग अलग जगह पाया जाता है। जैसे संथाल जो है वो भागलपुर के आसपास है ना, राजमहल की पहाड़ी के आसपास मिलेगा। पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया, मतलब देखो कहाँ मिलेगा। जैसे बिहार का अगर हम लोग नक्शा देखेंगे तो आपको जनरली इस साइड में, ठीक है, किशनगंज यहाँ है, सबसे कोना में है, पूर्णिया किशनगंज के आसपास है, ठीक है। अररिया भी ऊपर में यहाँ पे है, मधेपुरा अररिया के बगल में इस साइड है, ठीक है। तो इधर इस इलाके में ये मिल रहा है। नीचे भागलपुर है, मुंगेर है, जमुई है, यानी इस साइड में ये मिलता है, ठीक है। संथाल, उरांव का भी यही साइड है, देखो पूर्णिया, कटिहार, है ना, मगर उरांव थोड़ा यहाँ भी मिलता है, वेस्ट चंपारण में भी मिल रहा है, कैमूर में भी मिल रहा है, सब तरफ मिल रहा है भाई। मुंडा कटिहार में ज़्यादा है और बाकी कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, ठीक है। तो ये सब बिहार का इम्पॉर्टेंट कुछ कुछ जनजाति हुआ। जैसे बिहार का SC ST पे क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 2 GS2 के सेक्शन 2 में भी पूछा गया है, तो वहाँ पे आप मैप जरूर बनाइएगा, है ना, मैप बना करके और बताइएगा कि बिहार में कहाँ कहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाए जाते हैं। और बिहार में जैसे दो ही क्या कहते हैं विधानसभा क्षेत्र है जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए वो है, रिजर्व है, ठीक है, ST के लिए रिजर्व है। एक तो है आपका कटिहार का मनिहारी, तो आखिर क्यों उसको रिजर्व किया गया, वहाँ पे सिर्फ ST जो व्यक्ति होते हैं ना वही खड़े होते हैं MLA के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्यों रिजर्व किया गया मनिहारी को, जरूर वहाँ आसपास ST लोग बहुत रहते होंगे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा किया, वो रिजर्व किया गया उस सीट को, मनिहारी सीट। तो एक मनिहारी है कटिहार का, और एक दूसरा बांका का कोई जगह है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा जगह, हम लोग डिस्कस किए थे 68th वाले में, पर फिलहाल अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग बताइएगा कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही नहीं है, ये जरूर देखना। क्वेश्चन में नॉट पूछा है कि नॉट नहीं पूछा है, नॉट पे बहुत ध्यान रखना। तो शाही लीची मुजफ्फरपुर, ये तो सही है, लीची तो मुजफ्फरपुर का ही होता है। मखाना दरभंगा, ये भी सही है। सिल्क रेशम गोपालगंज, ये गलत है, रेशम जो है वो कहाँ का होता है, भागलपुर का होता है, ठीक है, भागलपुर का। और स्टोन पॉटरी किशनगंज में स्टोन मिलता है, पत्थर, ये सब ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सवाल था कि रेशम एकदम फिक्स है, रेशम भागलपुर, लीची मुजफ्फरपुर, मखाना दरभंगा, मगर और भी पूछ सकता है ना, जैसे कतरनी चावल कहाँ का है, ठीक है। जैसे भागलपुर का और भी एक आम वहाँ पे काफ़ी फेमस है, क्या तो बोलते हैं, एक मिनट रुको, ये देखो, ये याद कर लेना आप लोग के लिए, ये है, ये देखिए, भागलपुर का जर्दालू आम, ये वहाँ का फेमस है। बांका का कतरनी राइस। तो आप लोग ये एक बार थोड़ा पढ़ लेना, याद क्या करना है, सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है, 1-2 बार पढ़ लेना, और इसको ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जरूर पढ़ लेना, पूरा 38 जिला में कौन कहाँ क्या फेमस है, एक बार जरूर पढ़ लेना। जैसे नवादा का जो है पान का पत्ता, ठीक है, मुजफ्फरपुर का लीची है, मुंगेर का लेमन ग्रास एरोमेटिक प्लांट, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड इज लोकेटेड इन, कहाँ है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ऐसे तो इसका आंसर तो सिंपली है, पटना में है ये। इसका 2 ब्रांच है, एक ब्रांच मुजफ्फरपुर में भी है
लेकिन इसका हेड क्वार्टर पटना में ही है। मगर ये तो इसके बारे में पूछा है, इसके अलावा और इंडस्ट्रीज़ को हम लोग को थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। हम लोग पूरा डिस्कस कर लेते हैं बिहार में इंडस्ट्रीज, मतलब कि बिहार में कौन कौन सा इंडस्ट्री है, कहाँ है, क्या चीज़ फेमस है। जैसे देखिए, बिहार तो एक मैदानी इलाका है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती ही होता है। यहाँ पे पानी बहुत कम में मिल जाता है, कम गहराई में। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। उसमें जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में वो है शुगर इंडस्ट्री, चीनी मिल। बिहार में बहुत चीनी मिल होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आपको इतना ज़्यादा अच्छा मिट्टी है कि शुगर केन बहुत अच्छा उगता है, पानी भी बहुत ज़्यादा आता है, बारिश होती है, तो यहाँ पे गन्ना जो है वो उगता है तो उसका शुगर मिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ का शुगर इंडस्ट्री है। 1904 में पहला मिल स्थापित किया गया था नरहरुआ, सारण में। ठीक है, और अभी भी बहुत जगह पे, जैसे मोतीपुर आपको है यहाँ मुजफ्फरपुर में, फिर मेहसी, चकिया, इन सब जगह शुगर मिल अभी भी है। दूसरा है कॉटन इंडस्ट्री, कपास का कॉटन का, तो वो है कहाँ? गया, पटना, ये सब जगह में है कॉटन इंडस्ट्री। तीसरा है सिल्क इंडस्ट्री कहाँ है? भागलपुर। देखो, सिल्क इंडस्ट्री कहाँ है? भागलपुर में देखो, सिल्क बहुत तरह का होता है, लेकिन भागलपुर जो है वो फेमस है तसर सिल्क के लिए। तसर थोड़ा मोटा सिल्क होता है, तो भागलपुर फेमस है तसर सिल्क के लिए। और पूर्णिया में भी सिल्क इंडस्ट्री है, वो फेमस है एरी सिल्क के लिए, एरी। और यहाँ का जो औरंगाबाद में एक जगह है जिसका नाम है ओबारा, वो फेमस है कारपेट के लिए। ठीक है, औरंगाबाद में एक जगह है ओबारा, वो फेमस है कारपेट, वहाँ पे कारपेट बनता है। तो कौन किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जूट इंडस्ट्री, यहाँ पे जूट भी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, सन भी बोलते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अररिया, पूर्णिया, कटिहार में। और एक जूट पार्क भी बनाया गया है पूर्णिया के मरंगा में। ठीक है, सरकार ने बनाया है, पीपीपी मॉडल पे आधारित है। पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक पीपल पार्टनरशिप, या शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकारी और प्राइवेट कंपनी का पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो उसी आधार पे पूर्णिया के मरंगा में एक जूट पार्क भी स्थापित किया गया है। और टोबैको, तंबाकू के पत्ता का जो खेती है वो कहाँ, इंडस्ट्री कहाँ है? मुंगेर में है इंडस्ट्री, तंबाकू वगैरह का बनता है वहाँ पे मुंगेर में। तो ये हो गया आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये पांचों याद कर लीजिएगा। इसके बाद बिहार में कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हैं, उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, आपको फर्टिलाइजर्स, तो बिगेस्ट सबसे बड़ा जो केमिकल फर्टिलाइजर है, जो खाद का फैक्ट्री है बिहार में, वो है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, सरकारी कंपनी है, इसीलिए याद करना है। जैसे रेलवे का जो है ना, वो भी तो सरकारी हुआ, तो वो पूछ दिया, तो उसी तरह से ये सब भी पूछ सकता है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कहाँ है? बरौनी में। ठीक है, बरौनी में है। बरौनी में रिफाइनरी भी है, ऑयल रिफाइनरी, और वहाँ पे हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन मतलब फर्टिलाइजर का कंपनी भी। और एक और कंपनी है बिहार में फर्टिलाइजर की, देखो, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर में यूरिया बनता है खास करके। ठीक है, और बाकी एक दूसरा कंपनी जिसका नाम है पीपीसीएल, वहाँ बनता है पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, उसका नाम पूरा नाम है पीपीसीएल, पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, और ये है आमझोर, रोहतास में। तो फर्टिलाइजर के लिए दो कंपनी है, एक बरौनी में है, एक रोहतास में है। बरौनी वाला जो है वो है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, और रोहतास वाला जो है वो है पीपीसीएल, पायराइट एंड फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। तो बिहार में देखिए लाइम स्टोन बहुत पाया जाता है, कहाँ? रोहतास में। ये क्वेश्चन पूछा गया था 68 में कि लाइम स्टोन जो है वो कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो रोहतास में। तो रोहतास में लाइम स्टोन मिलता है, चूना पत्थर, और कोयला भी बिहार में आ ही जाता है। तो ये दोनों को मिला करके क्या बनता है? सीमेंट इंडस्ट्री। और बिहार का सबसे बड़ा सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ है? डालमिया नगर में, डालमिया सीमेंट, रोहतास में ही, वहीं पे चूना पत्थर मिलता है। सीमेंट इंडस्ट्री भी सबसे बड़ा वहीं है, डालमिया नगर। ठीक है, नेक्स्ट है रेलवे का कौन कौन सा फैक्ट्री है बिहार में। तो एक तो यही जो क्वेश्चन में पूछा, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका हेड क्वार्टर पटना में है। दो ब्रांच है, एक मोकामा में, एक मुजफ्फरपुर में। मोकामा तो पटना ही हुआ ना।
तो दो ब्रांच है, मोकामा और मुजफ्फरपुर। हेडक्वार्टर पटना में ही है, भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसके अलावा रेलवे संबंधित और फैक्ट्रीज हैं, जैसे एक है व्हील एंड एक्सल फैक्ट्री एंड डीजल इंजन फैक्ट्री छपरा। डीजल का इंजन का फैक्ट्री है छपरा में, ठीक है। व्हील चक्का उक्का बनाने का भी है और इंजन भी बनाता है, डीजल इंजन। दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री मधेपुरा। डीजल इंजन वाला छपरा, और बिजली से चलने वाला, आजकल बिजली चालित जो ट्रेन है वो बहुत है, कहता है ना कि ट्रेन की छत पे नहीं बैठना चाहिए नहीं तो करंट मार देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री जो है वो कहाँ है, इंजन बनाने का इलेक्ट्रिक इंजन मधेपुरा, ठीक है। और डीजल इंजन छपरा। और रेल नीर, जो आप लोग ट्रेन में जाते होंगे देखते होंगे, ट्रेन का अपना पानी होता है, रेल नीर। रेल नीर का प्लांट कहाँ है, खगौल पटना में, ठीक है। खगौल, पटना के खगौल में। फिर बिहार में एक है आर्म्स एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, माने हथियारों का फैक्ट्री भी है बिहार में, वो कहाँ है, नालंदा में है, हथियारों की फैक्ट्री नालंदा। और दवाई का एक फैक्ट्री है इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का, वो भी मुजफ्फरपुर में ही है, बेला इंडस्ट्रियल जो जोन है वहाँ पे। देखो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि बेला इंडस्ट्रियल जोन कहाँ है। इंडस्ट्रियल जोन माने होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे ढेर सारा इंडस्ट्री लगा हुआ हो, दवाई का इंडस्ट्री, पेट्रोलियम का, मतलब ढेर सारा, रेलवे का। तो देखो ज़्यादातर में आपका आंसर जो है वो मुजफ्फरपुर है। क्यों? कि मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्रियल जोन है जिसका नाम है बेला इंडस्ट्रियल एरिया, और वहाँ पे एक दवाई का भी है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। फिर ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है ही, और एक साइकिल की फैक्ट्री बिहार में कहाँ है, बिहार ये फुलवारी शरीफ में। तो ये आप लोग थोड़ा याद करिए। सीमेंट के लिए डालमिया नगर है, फर्टिलाइजर का दो है, बरौनी में एक है और एक रोहतास में है। बस ये थोड़ा बहुत याद करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इन चारों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी मतलब कि आपको पूरा लिस्ट दे दिए थे, फिर से आपको जो है लिस्ट जो है वो दे देंगे ज़रूर। जो है आप लोग क्या कहते हैं वहाँ से थोड़ा याद कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। यहाँ पे देखो सब है ना। बिहार में लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, तो कैमूर, मुंगेर और रोहतास। मीका, नवादा, माइका। क्वार्ट्ज एंड सिलिका सैंड, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा। क्वार्ट्जाइट, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा। टाल को या सोप स्टोन, स्टेटाइट, मुंगेर। बॉक्साइट, मुंगेर, रोहतास। चाइना क्ले, भागलपुर, मुंगेर। यहाँ से देख करके बना लेना आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है। ये भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ध्यान से सोचोगे तो इसका आंसर तुरंत कर दोगे, वेस्ट चंपारण, क्योंकि वहीं पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, वेस्ट चंपारण। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और वहाँ पे एक उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वेस्ट चंपारण में। तो हम लोग बाकी भी देख लेते हैं कि बिहार में कहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ये मैप आप लोग याद कर लीजिएगा ज़रूर। यहाँ देखिए, बस ये मैप याद करिएगा तो आपका काम बन जाएगा। ये है देखिए, वाल्मीकि नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में, और उदयपुर, ये दोनों वही हैं, पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण। उसके बाद है देखिए यहाँ बेगूसराय में क्या क्या है, कुशेश्वर स्थान और कांवर झील। कांवर झील पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। कांवर झील पश्चिम बिहार और कुशेश्वर स्थान। उसके बाद है भीम बांध, कहाँ है, मुंगेर में है भीम बांध। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजगीर में है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व भी है कैमूर में। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में, ठीक है। नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जमुई में। विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था, भागलपुर, वहीं पे है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। बरेला झील सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैशाली में, ठीक है। और एक कटिहार में है जिसका नाम है गोगा बिल बर्ड सेंचुरी। गोगा बिल जो कटिहार का है ना, ये जो है एकमात्र बिहार का कम्युनिटी
बर्ड सेंचुरी, कम्युनिटी लेक भी कह सकते हैं। सामुदायिक माने सरकार का नहीं है, समुदाय ने मिलके बनाया है, ना सरकार का है ना किसी प्राइवेट आदमी का, समुदाय का है। ठीक है, कटिहार का गोगा बिल। और बाकी ये इतना याद कर लेना, बस इतना कर लोगे तो काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेशनल पार्क का जब बात आया है तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ भी बहुत सारे नेशनल पार्क है। अच्छा ठीक है, ये अगले क्वेश्चन में भी आएगा तो हम लोग वहीं देखेंगे, अगला ही क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर सॉइल ऑफ इंडिया कवर्स द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ऑलरेडी सॉइल डिस्कस कर चुके हैं और इस साल सॉइल जरूर पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ सॉइल। हो सकता है कि सेक्शन 2 में पूछ दे, बीपीएससी पेपर 2 सेक्शन 2। टाइप्स ऑफ सॉइल जो आपको पढ़ाया गया है वो एकदम पढ़ लीजिएगा, और एक टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी पढ़ लीजिएगा कि किस तरह का यहाँ का फॉरेस्ट है, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, ये 2 चीज़ पढ़ लेना इस बार। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी बताया हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। 49 नंबर है विच स्टेट डज नॉट हैव द नेशनल पार्क। इन चारों में से किस राज्य में नेशनल पार्क नहीं है? पंजाब, गोवा, मणिपुर, सिक्किम। ठीक है, ये मैप देखो, ये है आपका नेशनल पार्क का मैप। ऑप्शन क्या है? पंजाब, गोवा, मणिपुर, सिक्किम। देखो ये पंजाब है, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। पंजाब, गोवा, सॉरी गोवा। गोवा में एक है जिसका नाम है मोलेम, मोलेम नेशनल पार्क। ठीक है, गोवा में एक है जिसका नाम है मोलेम नेशनल पार्क। उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर में भी एक है जिसका नाम है किबुल लामजाओ। एक और है सिरोही, और एक है किबुल लामजाओ। और सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? पंजाब। पंजाब में नेशनल पार्क जो है वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि पंजाब में खेती होता है ना, ऑलरेडी ये सब आपको बताया हुआ था। आप लोग दिमाग भी लगाएंगे तो पंजाब आप आंसर कर सकते थे, क्योंकि पंजाब जो है वो वहाँ हरित क्रांति आया था, वहाँ पे बड़ा बड़ा खेत है, लोगों के पास खेती करता है, तो जंगल कहाँ से आएगा? और जहाँ जंगल नहीं होगा वहाँ पे नेशनल पार्क कहाँ से होगा? ठीक है, बाकी सब जगह नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क कौन है इंडिया का। तो सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिस यहाँ पे सिर्फ कॉर्बेट लिखा है, पूरा नाम उसका क्या है? जिम कॉर्बेट। ये पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका एक और नाम है हेली नेशनल पार्क, हेली। ठीक है, जिम कॉर्बेट का ही एक और नाम, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और अगर पूछेगा सबसे लार्जेस्ट, मतलब कौन सा नेशनल पार्क है जिसका एरिया सबसे बड़ा है, वो है हेमिश नेशनल पार्क, लद्दाख। लद्दाख का हेमिश नेशनल पार्क का एरिया सबसे बड़ा है, हेमिश नेशनल पार्क। ठीक है, समझ गए? मणिपुर का बात आया है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तो इसके बारे में बता देते हैं कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये पार्क एक फ्लोटिंग पार्क है, तैरता हुआ पार्क है, नेशनल पार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है बहुत बार कि इंडिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, वो है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में। ठीक है, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और ये कहीं तो तैर रहा होगा ना कोई पानी में, तो ये एक लेक में तैर रहा है। उस लेक का नाम है लोकटक लेक, लोकटक झील। ठीक है, ये नेशनल पार्क कहाँ तैर रहा है? लोकटक झील में तैरने वाला नेशनल पार्क है। समझ गए ना? तो मतलब कि इस तरह से बना हुआ क्या कहते हैं, जमीन है जिसपे पेड़ पौधा उगा हुआ है और वो तैर रहा है। तो ये जो छोटा छोटा इस तरह बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं फुमडी, फुमडी। ठीक है, और यहाँ पे इस नेशनल पार्क में, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क में एक स्पेशल जानवर पाया जाता है जो सिर्फ यहीं पाया जाता है, उसका नाम है डांसिंग डियर। ठीक है, डांसिंग डियर, उसको संगा डियर भी कहते हैं, SANGA, मतलब सॉन्ग एंड डांस दोनों है उसमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया किबुल लामजाओ के बारे में। लोकटक लेक जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड का मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है, लोकटक झील, है ना, जो कि मणिपुर में आता है, और उसमें ये किबुल लामजाओ पार्क है। इसके अलावा देख लो बहुत सारा नेशनल पार्क है। अच्छा, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो वो है MP। देखिए कितना है, शिवपुरी,
बांधवगढ़ नेशनल पार्क एकदम टाइगर के लिए बहुत फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा की पहाड़ी पड़े थे ना, भोपाल वन विहार, भोपाल जू, ये भी नेशनल पार्क हुआ एक तरह से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है आपको, मध्य प्रदेश में है। तो नेशनल पार्क के बारे में ये थोड़ा थोड़ा बात हम लोग याद कर लिए हैं। मैप को एक दो बार देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लेना है खाली, जैसे गुजरात में देख लो गिर, हम लोग पढ़े ही हैं गिर के बारे में कि गिर जंगल में इंडिया में एकमात्र शेर कहाँ मिलेगा, गिर में मिलेगा। रन ऑफ कच्छ गुजरात में ही है, रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे आके लूनी नदी विलीन हो जाता है। ठीक है, वेल वडार। इसके बाद यहाँ पे देखो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में, रणथंभौर, राजस्थान में सरिस्का और रणथंभौर इसके लिए फेमस है, टाइगर के लिए, है ना। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में दुधवा और राजाजी नेशनल पार्क। तो यही कुछ कुछ है। कांजीरंगा असम में है। सबसे ईस्ट में नेशनल पार्क कौन सा है, नामदफा नेशनल पार्क, ये भी पूछा हुआ है। सबसे ईस्ट साइड में कौन सा नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। ये जो नेशनल पार्क है नामदफा, यहाँ भी एक स्पेशल जीव पाया जाता है जिसका नाम है फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली गिलहरी। आप लोग गिलहरी तो बहुत देखे होंगे मगर उड़ने वाली नहीं देखे होंगे। ठीक है, वो गिलहरी को पंख होता है और वो उड़ती है। तो फ्लाइंग स्क्वायरल कहाँ पाया जाता है, नामदफा नेशनल पार्क में। और ये नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल में, और ये इंडिया का सबसे ईस्टर्न नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ नेशनल पार्क है, थोड़ा बहुत आप इसको जरूर जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which one of the following state has the highest percentage share of NSDP 2019-20 current price for the secondary sector of the economy? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन घुसा दिया ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो बहुत बच्चे गलती भी कर सकते हैं, मगर ज्योग्राफी का थोड़ा ज्ञान के साथ अगर इसको बनाने का कोशिश करें हम लोग लॉजिक के साथ, तो देखो किस सेक्टर का बात कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रीज, है ना, उद्योग क्षेत्र, जहाँ जब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। अब डिलीट करना शुरू करो, गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु, झारखंड। उत्तराखंड पहले डिलीट हुआ क्योंकि एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ पे उद्योग तो नहीं होता है। अब बचा आपके पास गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड। झारखंड डिलीट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि झारखंड माइनिंग के लिए फेमस है ना। क्या चीज के लिए फेमस है, माइनिंग, खनन के लिए। झारखंड में तो इंडस्ट्रीज नहीं लगाया जाता है ना, थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज है, जैसे जमशेदपुर का टाटा स्टील है, थोड़ा बहुत ही है, खास करके वहाँ खुदाई ही होता है। तो आपको बच जाता है गुजरात और तमिलनाडु। अब इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो भी सकते हैं, मगर थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो देखिए 2014 से बीजेपी की सरकार है और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और कुछ भी इनको लाना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट लाना है, अभी इंडिया में पहला बुलेट ट्रेन चलाना है तो अहमदाबाद से ही चलाएंगे, जो करना है गुजरात में ही करना है इनको। ठीक है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें गुजरात में ही हो रही हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। सेकेंडरी सेक्टर में हाईएस्ट शेयर जो है वो किसका है, गुजरात का। तो आपका आंसर हो गया। थोड़ा लॉजिक से अगर ऑप्शन को डिलीट करने का कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन लॉजिक का ही होता है, फैक्ट्स नहीं होते हैं, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में ये सब करना पड़ता है। अभी आपका हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज इन प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर के बारे में पूछा है। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर मतलब होता है आपको जहाँ खेती वगैरह ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ होता है, खास करके खेती, और जैसे लोग करते हैं ना मछली पालन और जो भी मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो अब इसमें आपका क्या आंसर होगा बताइए, लॉजिक लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। किसको एलिमिनेट करना है, सबसे पहले तो राजस्थान एलिमिनेट होगा, क्योंकि राजस्थान में तो डेजर्ट है, डेजर्ट में खेती तो ज़्यादा हो नहीं सकता है, कितना भी होगा तो ये सबको थोड़ी ना मात दे देगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश को तो मात देना मुश्किल है क्योंकि वो तो चावल का कटोरा है, हम लोग पढ़े ही थे, बोल ऑफ राइस। इसके बाद आप एलिमिनेट कर सकते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है, जंगल में खेती नहीं होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन खत्म हो चुका है इंडिया में। कहीं कहीं जनजाति लोग ऐसा काम करते हैं, जंगल काट के खेती करना, मगर मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा जंगल है। ठीक है, अभी ऑप्शन आपका आता है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये दोनों में आप कंफ्यूज हो भी सकते हैं,
हो सकता है कोई आंध्र प्रदेश मार दे, कोई छत्तीसगढ़ मार दे, पर इसका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ है। उस साल छत्तीसगढ़ का शेयर ज़्यादा रहा था। किसी साल किसी का ज़्यादा रह सकता है, किसी का कम रह सकता है, पर अपना काम क्या है, आंसर सही टिक लगा के और एग्ज़ाम क्लियर करना। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेशनल पार्क इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा नेशनल पार्क सही मैच नहीं है। नेशनल पार्क वाला लिस्ट आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और आंसर इसका कर दीजिएगा कि कौन सही नहीं है। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। परसेंटेज वाइज ऐसे तो सबसे ज्यादा जंगल एमपी में है एरिया वाइज, मगर अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा जंगल जो है वो कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। टीएस डायग्राम हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फॉर्मेशन एंड एक्सटेंट ऑफ। टीएस डायग्राम इन चारों में से किससे संबंधित है। ठीक है, ये ओशनोग्राफी का बात कर रहा है। टीएस डायग्राम, टी का मतलब होता है टेम्परेचर और एस का मतलब होता है सैलिनिटी, और सैलिनिटी किसका पढ़ते हैं, ओशन का पढ़ते हैं। ठीक है, मगर कोरल रीफ से संबंधित तो है नहीं ये सब चीज। देखो यहाँ पे ये डायग्राम देख लीजिए आप लोग, ये है टीएस डायग्राम। एक तरफ होता है टेम्परेचर और एक तरफ होता है सैलिनिटी। अब जैसे पानी में ये टेम्परेचर देखो 0, 5, 10, 15 बढ़ रहा है ग्रोइंग, और सैलिनिटी क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है 33, 33.5, 34, 34.5, 35। जब पानी में सतह पे होते हैं, सरफेस पे, तो पानी गर्म होता है। ठीक है, नीचे जाते जाते पानी ठंडा होता जाता है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है आपको, सरफेस पे टेम्परेचर है 15 और नीचे टेम्परेचर क्या है, कम हुआ है। गहराई में जाएंगे तो बहुत ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, तो सरफेस पे टेम्परेचर है ज़्यादा और गहराई में टेम्परेचर है कम। इसके बाद सैलिनिटी, नमकीन। तो सरफेस पे अब मान लो कि कोई ग्लास है, ग्लास में पानी है और पानी में आप नमक घोल दिए, नमक घोल के आप छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, वो नमक तो नीचे बैठ जाएगा। तो माने ऊपर में नमकीन क्या है, कम हो जाएगा। पानी पियेंगे तो ऊपर कम नमकीन लगेगा, लेकिन जैसे पीते जाएंगे तो नीचे आते जाएगा तो एकदम नमक की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। तो ऊपर क्या हो, नीचे क्या होगा, नमक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नमक हो जाएगा गहराई में। तो उसी तरह से ऊपर क्या होता है, कम नमक होता है, और गहराई में क्या होता है, ज़्यादा नमक होता है। तो ये है टीएस डायग्राम, और ये वाटर मास से संबंधित है। क्या है, वाटर मास से संबंधित है। देखो यहाँ पर यही चल रहा है ना, ये है आपका 44 नंबर है, वाटर मास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। यहाँ है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बिकमिंग देयर फेडरल स्टेट। माने चार देश का बात किया है, और ये चारों देश कब फेडरल हुआ। फेडरल माने कि समझो कि कब आज़ाद हुआ। जैसे इंडिया जो है वो कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। तो ये चारों देश कब आज़ाद हुए, देखो दुनिया में लगभग ज़्यादातर देश को जो ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कब्जा किया हुआ था। यूरोप के देश बहुत अमीर हैं। उस समय वो लोग कब्जा करके और सारा सोना तोना सब लेके चले गए सभी देशों से। तो एक एक करके वो लोग सबको छोड़ा था। तो सबसे यहाँ पूछा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, माने सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन। तो इसका आंसर थोड़ा इजी है। जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र। और दुनिया का पहला लोकतंत्र कौन है, अमेरिका। ठीक है, यूएसए। तो दुनिया का पहला लोकतंत्र अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। इसीलिए इंडिया और जो अमेरिका है इसको क्या हाथ मिला के रहना चाहिए, रिलेशन अच्छे होने चाहिए इंडिया और अमेरिका के। ठीक है, तो पहला लोकतंत्र कौन, यूएसए। किस में यूएसए फर्स्ट में है, इसमें है। तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, वैसे ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि यूएसए के बाद होना चाहिए था स्विट्जरलैंड उसके बाद आज़ाद हुआ था, फिर कनाडा आज़ाद हुआ था, फिर सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आज़ाद हुआ था।
मगर अब क्योंकि ऑप्शन इस तरह से है नहीं, सिर्फ यही ऑप्शन है, तो ये आप टिक मारेंगे, मगर एग्जामिनर इस जो है वो हर बच्चे को यहाँ 1 नंबर देगा क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा सही नहीं है? पिंक रिवॉल्यूशन, झींगा मछली से संबंधित, ये तो सही है, या ओनियन, ओनियन भी तो पिंक होता है, ये भी सही है। रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति, मीट, सही है, मीट भी लाल होता है, टमाटर भी लाल होता है। ब्लैक रिवॉल्यूशन, लेदर, कॉफी, कॉफी लाल काला होता है क्या? नहीं होता है। और गोल्डन रिवॉल्यूशन, हनी, हनी तो बिल्कुल गोल्ड होता है। ठीक है, फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ये एक दे दे रहे हैं, ये याद कर लेना कि कौन सा क्या होगा। देखो ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है ना वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित है, क्रूड ऑयल, कीचड़, कच्चा तेल, ठीक है, उससे संबंधित है। बाकी और क्या था? पिंक, यस, ओनियन रिवॉल्यूशन। ब्राउन प्रोडक्शन माने झींगा मछली, और फार्मास्यूटिकल माने दवाई भी पिंक रिवॉल्यूशन। ठीक है, रेड मीट और टमाटर। ठीक है, और कौन था? गोल्ड था शायद, गोल्ड देखो यहाँ, हनी, मध, और हॉर्टिकल्चर माने फ्रूट्स वगैरह। ठीक है, तो ये आप लोग पूरा याद कर लेना, ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर द सिल्वर रिवॉल्यूशन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ, अरे दोनों क्वेश्चन सेम ही है ना, ये भी मतलब सेम ही टॉपिक से पूछा गया, क्वेश्चन सेम नहीं है, सेम टॉपिक से पूछा गया है, रिवॉल्यूशन टॉपिक से। और अगर आप रिवॉल्यूशन वाला याद कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। सिल्वर रिवॉल्यूशन पूछ रहा है तो हम लोग देख लेते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। इसी में सिल्वर रिवॉल्यूशन ये है अंडा या फिर पोल्ट्री फार्मिंग से, पोल्ट्री फार्मिंग होता है ना, मुर्गा अंडा, उससे संबंधित है। तो इसका आंसर आपका वही हो गया, मुर्गा अंडा वाला आंसर हो जाएगा, एग। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ तक आप लोग तब तक रिवाइज कीजिए, और कुछ नहीं है, बस आपको जो जो आप लिखते जा रहे हैं पढ़ाते टाइम वो अपना कॉपी रिवाइज कर लेना, जो आपको नोट्स वहाँ मिल रहा है टेलीग्राम पे वो रिवाइज कर लेना, और याद हमको दिला देना। पिछला वाला भी शायद अपलोड नहीं किया अभी तक, तो पिछला और ये भी अपलोड करना है, तो हम कर देंगे। आप लोग जो है तब तक पढ़ते रहिए, और जो डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ज्योग्राफी से इतर भी कोई डाउट है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू वेरी मच।